ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको बताया कि बाबा वापस शिरडी आ गए। दिलावर जो उन्हें परेशान कर रहा था, उनका उस्ताद बन बैठा था, तो अब उनका शिष्य बन गया, उनके कदमों में लौटने के लिए तैयार है। आगे का हाल सुनते हैं। अब बेचारे कुलकर्णी और रत्नाकर राव की स्थिति आप समझ सकते क्या होगी। आगे चलते, उनकी तो स्थिति जो होगी सो होगी। दोस्तों, आपने सुना होगा मलमास, अधिक मास, जो कि 3 साल में हिंदी महीने के अनुसार आता है। हिंदी पंचांग के अनुसार मलमास आता है। एक महीना मतलब उस साल में 12 की जगह 13 महीने होते हैं हिंदी के, उसे मलमास, अधिक मास इस तरह से कहा जाता है। और स्टेट की तो पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ये चलन है कि मलमास के अंदर पब्लिक जो है दान पुण्य करती है, व्रत रखती है, बहन बेटियों को उपहार स्वरूप दान करती है। तो ये चलन था महाराष्ट्र के अंदर। चलन आज भी है महाराष्ट्र में, उस टाइम भी था, आज भी है। बाकी स्टेटों का तो इतना हमें नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र का में ये चलन है। तो मलमास चल रहा था। हर कोई किसी की बेटी के यहाँ से गिफ्ट आ रहा था, किसी के ससुराल से उपहार आ रहा था। इस तरह से प्रोग्राम चल रहा था। एक लेडीज आती है बाबा के पास कि साईं, मुझे ऊदी चाहिए। बाबा ने कहा, कौन बीमार है? कि साईं, बीमार कोई नहीं है, मुझे अपने परिवार से यहाँ ससुराल आए हुए जमाना बीत गया और घर गृहस्थी में इतनी उलझ गई कि मेहनत करती हूँ, बच्चों का पालन करना है, जैसे तैसे करके गुजारा करते हैं। लेकिन घर वालों की याद आती है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ऊदी दे दें। वो ऊदी में अपने पीहर किस कोई गाड़ी वाला जाता होगा गांव, तो उसके हाथों भेज दूंगी, तो उन्हें ये एहसास होगा कि हाँ, बेटी ने उनको याद किया। बाबा ने कहा, ऊदी तो मैं दे दूंगा, लेकिन पहले तुझे मेरी कुछ सहायता करनी पड़ेगी। उसने कहा कि ये मैं टोकरी बना रहा हूँ। बाबा टोकरी बना रहे थे बैठे हुए, बांस की। ये टोकरी बना रहा हूँ, इसे बनाने में मेरी मदद कर। उसने कहा, साईं, मैं मदद तो करूंगी, कुछ पैसे मिल जाते तो मैं कुछ और लेकर भेज देती। बाबा ने कहा, पैसे तो मेरे पास मिल नहीं सकते भाई, मैं खुद भीख मांग के गुजारा करता हूँ, भीख मांग के अपना पेट भरता हूँ, तो मेरे पास पैसे का क्या काम। लेकिन कि चलो कोई बात नहीं, मैं ऊदी तो दे दोगे? क्या? हाँ, मैं ऊदी दे दूंगा। उसने, महिला ने, गरीब महिला थी, बाबा की सारी टोकरी बनवा दी। बैठ के टोकरी बन गई। बाबा भी बना रहे थे, वो भी बना रही थी। टोकरी जो थी कि लो साईं, आपकी सारी टोकरी बन गई, अब मुझे ऊदी दे दो, मैं चलूं। बाबा ने कहा, हाँ, ऊदी देता हूँ। बाबा ने ऊदी, धोनी में से ऊदी निकाली, पत्ते में बांधी, उसके हाथ में ऊदी दी और उसने अपने पल्ले में ऊदी बांध दी। और साथ में एक टोकरी और उठाई उन टोकरियों में से कि ये मेरी ओर से तेरे लिए, तेरे घर में काम आएगी, ले जा टोकरी। जब वो टोकरी लेके चलने लगी तो बांस की खपच्चियों का बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया था टोकरी बनाने में, कटिंग वटिंग करके। वो कूड़ा बाबा ने उस टोकरी में रखा। कहने लगे, ये कूड़ा कहीं भी रास्ते में तुझे ठीक सी जगह दिखाई दे
वहाँ डाल दी और टोकरी अपने घर ले गई। उसने वो कूड़ा टोकरी में रख के सिर पर रख के टोकरी खोल दी। वहां से कुछ ही दूर चल ली पाई होगी कि टोकरी उसे भारी दिखाई देने लगी। भारी दिखाई देने लगी, लगा टोकरी भारी कैसे हो गई, मैं तो हल्की लेके चली थी। उसने एक आंख से मैं को उतार के देखी तो उस टोकरी के अंदर कपड़े, खिलौने, मिठाई, सब चीज बाबा ने भरपूर कर दी। वो फिर बाबा के पास आई कि साईं, मैंने तो तुमसे ऊदी मांगी थी, तुमने तो मुझे सब कुछ दे दिया। बाबा ने कहा, आशीर्वाद दिया कि जा अपने घर भेज दे। तो लेडीज तो वहां से निकल ली। अब रत्नाकर राव का किस्सा सुनते हैं। कुलकर्णी और रत्नाकर राव ने चाल के लिए ऐलान कराया सभी किसानों को इकट्ठा करके कि भाई एक कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा चालू कर रहे हैं। जो किसान सबसे ज्यादा अन्न उगाएगा अपने खेतों में उसे 1,000 रुपये इनाम मिलेगा। अपना अपना नाम लिखा दो, कौन कौन किसानी करता है, सभी किसान अपना नाम लिखा दो आके। दोस्तों, 1,000 रुपये का मतलब था उस समय के 1,000 रुपये आज के 1,00,000 रुपये के बराबर। किसानों में होड़ लग गई, मेरा भी नाम लिखो, मेरा भी नाम लिखो, मेरा भी नाम लिखो। नाम लिख गए। अब ये होड़ लग गई किसानों में कि कौन क्या बोएगा। कोई बात नहीं जी, बुआई की भी बात हो गई। अब उनके बुआई को लेकर झगड़े चालू हो गए। मतलब कहने का ये था कि कुलकर्णी और उसने रत्नाकर राव ने मिलकर सभी किसानों के बीच में फूट डलवा दी, क्योंकि बाबा ने सबको एक करके रखा हुआ था और ये लोग उस एकता को भंग करने के उसमें थे। अगर एकता भंग हो जाएगी तो बारी बारी से इनके पास आदमी जाएगा, कोई 1 रुपया उधार लेगा तो उसकी जमीन हथियाएंगे, कोई 2 रुपये उधार लेगा तो उसकी जमीन हथियाएंगे, क्योंकि गांव वाले सीधे साधे लोग थे। अब लोग बाग, गांव वाले मरने मारने के लिए एक दूसरे को तैयार। यहाँ तक कि आपको पहले भी जिक्र किया था, एक फैमिली है वहाँ पर, रिहाना, सलीम उसके पति और सलीम के भाई सुल्तान, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम। एक भाई कंबल का काम करता है, सलीम, रेहाना कंबल रजाई का काम करते हैं, जबकि उसका बड़ा भाई सुल्तान खेती बाड़ी करता है। अब इस प्रतिस्पर्धा के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में उन दोनों भाइयों में फूट पड़ गई। बाबा से रहा नहीं गया, भाईजामा कुलकर्णी को पाटिल जी भाईजामा के पास गए कि भाई साईं से के पास दोनों जने गए, भाईजामा पाटिल के, साईं कुछ करो, पूरा गांव में हाय तौबा मची हुई है, भाई भाई को मारने के लिए तैयार है। बाबा को कुछ नहीं सूझा। बाबा पहुंचे खेत में जहाँ ये लोग अपने अपने खेत में लगे हुए थे। बाबा ने कुदाल उठाई और खेत में खोदना चालू कर दिया कि साईं सारे बाबा के पास, साईं ये क्या कर रहे हो? कि नहीं भाई, तुम तो काम करने के पीछे लड़ रहे हो। अरे जो काम तुमने जीतना किसी एक ने है, तुम सारे लोग आपस में लड़ रहे हो, किसी एक ने जीतना है और तुम सारे के सारे उस एक जीत के लिए, बाकी तो सब हारेंगे ना, किसी एक को ही तो इनाम मिलेगा। इस तरह से बाबा ने उन्हें समझाया। सारे फिर एक हुए, सारे फिर द्वारका माई में जाके बाबा से माफ़ी मांगी, फिर अपने काम में लग गए। बाबा ने ऐलान किया, जो इसने 1,000 रुपये की राशि रखी है, ये शिरडी के उन्नति के काम आएगी, किसी के पास नहीं, सब में सबके काम आएगी। इसलिए सब मिलजुल के अपने जैसे खेती करते आ रहे हो वैसे करो, अच्छा अनाज उगाओ, ताकि कि तुम्हें मार्केट में अच्छा पैसा मिले। फिर कुलकर्णी रत्नाकर राव के से जुड़ गए। अब गांव में 2 बंदे थे, हरी और ये सुल्तान।
दोनों में बहुत बड़ा प्रेम था। एक दूसरे के सगों की तरह साथ रहते थे। इन दोनों में फूट डलवाई। इन्होंने अपना अनाज उगाया तो बारी बारी से छुप के दोनों से उनका अनाज पूरा अच्छे दाम दे के खरीद लिया और एक दूसरे से कह दिया तो इसको नहीं बताइए, तो इसको नहीं बताइए। कहने का मतलब ये कि हिंदू मुस्लिम फाइट कराने का प्रोग्राम था उनका। तब फिर बाबा ने संभाला। तो दोस्तों, शिरडी में कंपटीशन चल रहा है और उस कंपटीशन में कौन ज्यादा अनाज उगाएगा इसका अभी फैसला नहीं हो पाया। तो इस तरह के डेली के वाक़े शिरडी में रोजाना होते थे और बाबा जैसे तैसे करके उनको शांत करते थे। अब अधिक मास की कहानी आते हैं वापस लौटकर। बाबा बच्चों को कहानी सुना रहे थे। अधिक मास, अब बच्चों को क्या, सबसे ज़्यादा तो वो जीपरी जो थी वो बाबा को दुखी करती थी कि साईं ये कैसे हुआ, साईं ये कैसे हुआ। तो बाबा सुना रहे थे कहानी कि हर 3 साल में एक बार अधिक मास आता है और इस तरह से दान पुण्य करते हैं। सभी बच्चों ने मिलके बाबा के लिए कि साईं आप भी तो हमारे परिवार के हो, हम आपके लिए उपहार लाए हैं। कोई अपने घर से शरबत बना कर लेके आ रहा है, कोई मिठाई लेकर आ रहा है बाबा के लिए। बाबा ने सबके उपहार स्वीकार किए। अब एक बच्चा अंदर से बोला, साईं आप भी तो हमें कुछ दो। बाबा ने कहा यही बात सही है, बिल्कुल दूंगा, तुम्हें भी दूंगा। और बाबा ने एक पत्थर उठाया, हाथ बंद किया, वो वाइट पत्थर एकदम खूबसूरत पत्थर में तब्दील हो गया। बच्चों को अब बच्चे कहने लगे कि पत्थर एक, हम इतने सारे, साईं किसको दोगे। बाबा ने कहा ये पत्थर मैं उछाल रहा हूं, जिसके पास जाकर रुकेगा ये पत्थर उसका होगा। बाबा ने पत्थर उछाला, पत्थर लुढ़कता हुआ पहुंचता है कुलकर्णी के बेटे के पास। कुलकर्णी के बेटे के पास कुलकर्णी का बेटा बाबा से बात नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? कुलकर्णी ने उससे वचन लिया हुआ था कि तू साईं से बात नहीं करेगा वरना तेरी माँ को घर से बाहर निकाल दूंगा। बेचारा वचनबद्ध छोटा सा बच्चा, पत्थर उसके पास पहुंचा। बाबा ने भी जोर से कहा कि ये पत्थर संभाल कर रखना, तुम्हारे वक्त पर काम आएगा, आशीर्वाद के रूप में। क्योंकि वो लंदन जाने की तैयारी कर रहा था कुलकर्णी का बेटा। कुलकर्णी उसको लंदन पढ़ने के लिए भेज रहा था। बाबा ने उसने वो पत्थर उठा के मत्थे से लगाया छोटे से बच्चे ने, और बाबा वहाँ से निकल लिए। तो दोस्तों, शिरडी की रोज की राड़े हैं जो बाबा रोजाना मुकाते हैं। आज की कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। आगे क्या होगा ये अगले अंक में सुनाएंगे। फिलहाल के लिए ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। सभी दोस्तों से निवेदन है कि दोस्तों कथा अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, इसका जानकारी आप अवश्य दें अपने कमेंट के द्वारा। आपके कमेंट ही हमारी सफलता महसूस कराते हैं। तो दोस्तों, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।